दोस्तों अमृत वाकेला का तुम सबको सलाम प्रणाम। हम जो कमेंट आता है उसके बारे में जरूर वीडियो बनाते हैं और कमेंट अच्छा होना चाहिए, जो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, समझ गए। तो एक दो कमेंट आया है कि भाई एटीएम कार्ड से बिना पासपोर्ट डाले उठाया जा सकता है। हाँ, उठाया जा सकता है, उसके बारे में हम डिटेल देंगे। और दूसरा एक कमेंट आया था कि भाई जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको पीपल से शादी कराते हैं, तो पीपल से शादी करना अच्छा होता है या शुभ होता है या अशुभ होता है, क्या है। तो पीपल से शादी करने का दो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, वो भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में। एटीएम में से बिना पासपोर्ट कैसे पैसे निकाला जा सकता है, पैसा नहीं सॉरी, खाता में बैलेंस ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि मेरा इरादा ये है कि इसका कोई दूर उपयोग न करे, मगर सबको जानकारी मिलना ज़रूरी है, तो जागरूक हो, इसीलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। एटीएम कार्ड से में आगे 10 आंकड़े होते हैं, 10 नंबर होते हैं, 10 से ज़्यादा नंबर होते हैं आगे। वो पहली सेफ्टी है। दूसरी सेफ्टी, पीछे एटीएम कार्ड में पट्टी होती है, पट्टी के पीछे 4 नंबर होते हैं, और दूसरी सेफ्टी होती है। और तीसरी सेफ्टी अंदर नाम लिखा होता है खातेदार का, तीसरी सेफ्टी है। और चौथी सेफ्टी है कि पासपोर्ट नंबर आपके पास रहता है। ये 4 सिक्योरिटी होती है। तो क्या है, जो इंटरनेशनल कुछ शॉपिंग है ना, इंटरनेशनल वेबसाइट शॉपिंग है, उसमें पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। एटीएम का आगे का जो नंबर है 10 से ज़्यादा वो डालो, पीछे का 4 नंबर डालो और नाम डाल दो, और ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। तो आपका कार्ड का दुरुपयोग कर ले सकता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है, समझ गए। तो ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है। तो इसलिए ये मत समझना कि मेरे पास एटीएम कार्ड किसी को दे दिया, मांगा, दिखा दिया, तो उससे वो क्या करेगा, पासपोर्ट तो मेरे पास। मगर वो नंबर से ही ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। जैसे कि सब ऑनलाइन शॉपिंग का नाम मैं नहीं दूंगा क्योंकि उसका गलत उपयोग ना हो, इसलिए। मगर एक ऑनलाइन इंटरनेशनल जो भी ऑनलाइन शॉपिंग हो ना, उसमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि खुल जा सिम ये ऑनलाइन शॉपिंग है। तो ऐसे इंटरनेशनल कोई भी शॉपिंग होती है ना, उसमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आगे का नंबर डालो, 4 पीछे का नंबर डालो, नाम डाल दो, हो गया, शॉपिंग हो गई। तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात अब बात करते हैं कि पीपल से जिसकी शादी नहीं होती है उनको पीपल से शादी कराते हैं, पीपल के पेड़ से उनके फेरे लिए जाते हैं। तो फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि पीपल से शादी करोगे, इसलिए कराया जाता है कि किसी को ग्रह दोष होता है उसके कुंडली में। तो क्या है कि भाई कुंडली में 2-2 शादी लिखी होगी, 2-2 शादी लिखी होती तो समझ लेना पहली शादी वाला गुजर जाएगा या टूट जाएगी, ऐसा ही होता है ना। फिर बाद में दूसरी शादी सक्सेसफुल होगी। तो उनको ऐसा है कि कोई आदमी से कराएगा तो उनसे तलाक होगा, ये होगा, ये आदमी गुजर जाए, ये सब हो जाए, तो फिर दूसरी तो शादी करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, पीपल से शादी करा देता है। पीपल का शादी कराने, पेड़ से शादी कराना इसलिए होता है कि पीपल का पेड़ है ना, हमारे जो ऋषि मुनियों ने सब वेद में बताया है कि वो विष्णु का साक्षात प्रतीक है, विष्णु भगवान का प्रतीक है। विष्णु भगवान ने उसने सर्वश्रेष्ठ माना है। जो गीता में भी कहा है कि सब देवताओं को वास वो पीपल में होता है, वो विष्णु का वो वास है, इसीलिए विष्णु उसमें बसता है, इसीलिए
वो तो क्या है कि अभी पीपल से शादी करेंगे तो विष्णु देवता से साक्षात शादी हो जाएगी, और विष्णु देवता से साक्षात शादी हो गई तो फिर कोई भी पनौती बनाती तो बीच में आएगी नहीं। इसलिए हमेशा महिलाएं जो होती है वो पीपल से पूजा करती है, उनकी फेरे लेती है। यही तो ये समझ लो कि हमारे हिंदू धर्म में जितनी महिलाएं पीपल्स की पूजा करती उनका फेरा लेती है, फिर चक्कर लगाती है 7 फेरे, तो समझ लेना उनकी पहले तो विष्णु से शादी हो गई है और दूसरा जो उसका है वो घर वाला, वो तो समझ लेना दूसरा ही घर वाला मगर उसका दुरुपयोग ये है कि पीपल है ना, उसमें कितनी आत्माएं बसती है, वो कितनी आत्मा का वास है। तो उसमें आत्मा, वो भूत का समझ लो, उसमें आत्माएं बसती। पीपल का कहीं पेड़ फर्नीचर लगाया हो घर में तो काड़ काड़ ऐसे रात को आवाज़ आती है, तो उनका पीपल का पेड़ का जो लकड़ी है उनका यूज भी नहीं कर सकते। तो पीपल में भी क्या है, वास है, वो आत्माओं का वास निवास रहता है। तो पीपल से शादी करेंगे तो वो आत्मा से भी शादी हो जाएगी, तो समझ लो वो भी प्रॉब्लम वाला है। इसलिए मगर इसका भी एक इलाज लोगों ने किया कि किसी जानवर से शादी करा देते चक्कर लगा देते, फिर दूसरे शादी करे तो सक्सेसफुल गए, तो जानवर से भी शादी कराते हैं, इसका भी फिर लगाया दे जाता है। ये सब है। मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और अगले कमेंट में ऐसे भेजिए कमेंट कि हमें भी कुछ अच्छा टॉपिक मिले और बोलने को मज़ा आए और सुनने वाले को भी मज़ा आया। समझ गए? जय हिंद।